दिखावे के लिए होता है राजयोग। जैसे मान के चलिए किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति यहाँ पर, गुरु यहाँ और चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु चंद्रमा वैसे यहाँ पर बैठा हुआ, गुरु बहुत बढ़िया देता है, लाभ देता है, पर यहाँ पर बृहस्पति नीच का हो रखा है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ, चंद्रमा भी शत्रु राशि में है। तो इस कुंडली में मकर में बैठा हुआ गुरु और चंद्रमा, तो ये व्यक्ति को गजकेसरी योग तो बनेगा यहाँ पर पर पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा व्यक्ति को। यहाँ पर पूर्ण लाभ क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वो यहाँ पर शत्रु की राशि में विराजमान है, शत्रु की राशि में है, दोनों ग्रह शत्रु की राशि में है। और बृहस्पति जो है वो नीच का भी है, चंद्रमा शनि की राशि में है, वो भी शत्रु है। तो यहाँ पर गजकेसरी योग का प्रभाव कम हो जाएगा व्यक्ति के जीवन में, उतना प्रॉपर वो लाभ नहीं दे पाएगा। और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो हमेशा अमृत के समान काम करती है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। तो बृहस्पति हमेशा बचाव ही करता है व्यक्ति का जीवन में, हमेशा बचाव करेगा। यही गजकेसरी योग 6-8 बार इस घर में बनता है। जैसे हमारे छठे घर में गजकेसरी योग बनेगा तब भी व्यक्ति को पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा इसमें गजकेसरी योग में। क्यों? क्योंकि वो छठे घर में बैठा हुआ, छठा रोग शत्रु बीमारी कर्जा भय कलेश इन चीजों का घर है वो, और प्लस शत्रु की राशि में है, यहाँ पर दोनों के परस्पर शत्रु है बुध। तो इस घर में भी वो पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा यहाँ पर गजकेसरी योग, पूर्ण तरीके से लाभ व्यक्ति को भी दे पाएगा। तो वो डिपेंड क्या करता है, कोई भी राजयोग शुभ कंडीशन में अति होना आवश्यकता है। अगर हम इसी गजकेसरी योग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम गुरु को अगर अष्टम भाव में बिठा के गजकेसरी योग देख लेते हैं तो यहाँ पर बृहस्पति बेशक अष्टम घर है पर अपने मित्र मंगल की राशि में यहाँ पर बैठा हुआ। घर किसका है? मंगल का। तो मंगल के घर में यहाँ बैठेगा। चंद्रमा बेशक नीच का है पर चंद्रमा के भी मित्र की राशि है यहाँ पर। तो यहाँ पर गजकेसरी योग लाभ देगा व्यक्ति को जीवन में। बृहस्पति यहाँ पर अपमान से बचाएगा, लाभ दिलाएगा, मान सम्मान यश कीर्ति दिलाएगा, यहाँ से बाहर से लाभ करवाएगा, इनकम जनरेट करवा देगा। तो इस घर में अगर मित्र की राशि में अगर बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हैं तो वो गजकेसरी योग व्यक्ति को लाभ देने वाला होता है। गजकेसरी योग माने एक ऊंचे पद पर मान प्रतिष्ठा यश और कीर्ति व्यक्ति को प्रदान होती है। जब किसी जातक की कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण होता है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा होता है, बड़ा विद्वान होता है, ऊंचे पद को प्राप्त करने वाला होता है और धर्म को आगे बढ़ाने वाला होता है। चेहरा चमकता है, चेहरे पर चमक और एक तेज होता है उसके चेहरे पे जब गजकेसरी योग होता है। अब यही गजकेसरी योग किसी के भाग्य स्थान में बैठ जाए तो व्यक्ति को भाग्य में बहुत उन्नति देगा, बहुत उन्नति प्रदान करने वाला होता है गजकेसरी योग। अगर भाग्य में बैठा हुआ गजकेसरी योग है तो व्यक्ति को लाभ प्रदान करेगा, बहुत ज्यादा व्यवस्थित चीजें देगा व्यक्ति को, ऊंचे पद यश ज्ञान धर्म। पिता भी बड़ा अच्छे विचार वाले रहे होंगे, अच्छी सर्विस रही होगी, अच्छे नेचर में, अच्छे विचार में, अच्छी चीजें उनकी लाभकारी चीजें रही होंगी उनको। तो पिता को भी यहाँ पर बड़ा व्यवस्थित बना देगा यहाँ पर। क्यों? चीजों को अब उस शुभ घर में दोनों का ही मित्र, बृहस्पति की अपनी राशि है, चंद्रमा उसका मित्र है। तो इस कंडीशन में गजकेसरी योग आपको 100% लाभकारी बनेगा, वो लाभ देगा। और आपकी कुंडली में जब गजकेसरी योग किसी जातक की कुंडली में होता है और वो केंद्र और त्रिकोण में शुभ कंडीशन में होता है तो वो 1000 दोषों को दूर करने वाला होता है। वो हमेशा व्यक्ति को विजय दिलाता है, यश दिलाता है, चीजों से बचाव करता है, अपमान से बचाव करता है, बीमारी से बचाव करता है, भय से बचाव करता है। गजकेसरी योग कुंडली में बृहस्पति कुंडली में अपनी राशि में हो या केंद्र में हो और उच्च का हो तब भी वो कई हजार दोषों को दूर करता है। अकेला बृहस्पति कुंडली को संभालने की सामर्थ्य रखता है, अकेला बृहस्पति सामर्थ्य रखता है कुंडली को बचाने के लिए। अब इसी में आप देख लीजिए और यहां बनेगा। अब जो जो इसके शत्रु के घर में होगा वहां को आपको नुकसान, मतलब बहुत नुकसान तो नहीं करेगा पर वो आपको लाभ भी नहीं दे पाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई नहीं आई? तो अब जैसे मान के चलिए, देखो एक दूसरे को दृष्टि संबंध है, देख रहे हैं, शुभ ग्रह है, बृहस्पति भी शुभ ग्रह है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे मान के चलिए बृहस्पति यहाँ नीच का बैठा हुआ है और चंद्रमा यहाँ बैठ रहा है, तब बृहस्पति को देख रहा है, दृष्टि संबंध डाल रहा है, तब भी गजकेसरी योग बनेगा। क्योंकि उच्च की दृष्टि को देख रहा है, चंद्रमा इसको यहाँ पर देख रहा है, तो वो गजकेसरी योग व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देगा। वो 70% व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव प्रभाव देगा। वो बृहस्पति चंद्रमा को देखेगा तो चंद्रमा को बल मिलेगा। हमेशा जीवन में याद रखना, देखो 6, 8, 12 में इन घर में क्रूर पाप ग्रह हमेशा बलवान होते हैं। मित्र का परम मित्र होता है, दोनों आपस में शत्रु होती हैं तो प्रॉब्लम होती है। हमेशा ध्यान रखना,
बड़ा अच्छा है, बड़ा जो कुंडली का फलादेश बड़ा सरल तरीके से होता है, ज़्यादा कोई झंझटबाजी नहीं रखनी तुम्हें। कम से बड़ी बात ये ध्यान रखो कि जो लगन का मित्र है वो हमेशा सपोर्ट करेगा कुंडली में। जैसे हमारे मंगल का मित्र कौन है, मंगल का मित्र सूर्य है, बृहस्पति है, चंद्रमा है। जो जो मंगल का मित्र है वो इसको सपोर्ट करेगा, मंगल को हमेशा, वो हमेशा। इसलिए तो हम भाग्य में इसको सपोर्ट चीजें मिलती है, तभी तो बल बढ़ता है यहाँ पर। अगर इसी घर में यहाँ पर बुध यहाँ अगर बैठा हो व्यक्ति का, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, बुध की पावर बढ़ जाएगी। जैसे हमारे छठे घर में बुध बैठा हो 6 डिग्री में, तो यहाँ पर कौन बड़ा, मंगल का शत्रु है, और ये बुध कौन है, अब बुध शुक्र को, राहु और शनि को सपोर्ट करता है, तो ये भी राक्षस प्रवृत्ति में आ जाता है बुध थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या होगा कि देव लगन की कुंडली में राक्षस ग्रह की पावर बढ़ी हुई है, तो ये यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा। अब बहुत से लोगों की भ्रांतियां क्या होती हैं कि साला हमारा बुध तो उच्च का अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, वो सालों को चूतिया बनाए, लाभ नहीं देगा उसको, यहाँ पर नुकसान करेगा। अब किस घर पे बैठा हुआ, रोग देगा, बीमारी बनाएगा, बीमारी देगा। क्यों, लगन के अपोजिट चलेगा वो बिल्कुल, भाई लगन को थोड़ी साथ दे देगा, वो शत्रु है उसका वो, तो यहाँ पर नुकसान दे देगा। अब तो इस कंडीशन में कोई भी क्रूर पाप ग्रह की जब पावर हमारी कुंडली में बढ़ेगी, षड बल में जाकर, विंशति बल में जाकर, तो वो नुकसान देगा हमेशा। उस चीज को कम करना हमें बहुत आवश्यक है। उस चीज को आप कम करा दो और उस चीज की पावर बढ़ा दो, व्यक्ति को तुरंत लाभ मिलेगा, तत्काल ऑटोमेटिकली लाभ मिलना, व्यक्ति को धीरे धीरे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल तत्काल लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा व्यक्ति को। तो अब ऐसी तरीके से कोई भी चीज़ जब हम कुंडली में एनालिसिस करते हैं, कोई भी चीज़ें देखते हैं, तो आप सबसे पहले यही चीज़ आपको देखनी है कि लगन का कौन मित्र है। अब इस कुंडली में मंगल कहीं भी, मंगल यहाँ बैठे, मंगल यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, मंगल इस घर में हो, मंगल इस घर में हो और मंगल इस घर में हो, तो हमेशा मंगल लाभकारी बनेगा। लगन का मित्र है, स्वयं को बचाव करेगा, लाभकारी देगा मंगल इसमें। बृहस्पति कुंडली में थोड़ा नीच का हो रहा हो, कमजोर हो, तब भी वो क्या करेगा, मंगल का परम मित्र है तो मंगल को लाभ देगा, उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके मंगल को लाभ प्रदान कर देगा, ऑटोमेटिक लाभ दे देगा। तो ये चीजें सबसे पहले आपको देखनी चाहिए कि कौन हमारा मित्र है, कौन शत्रु है, बस यही चीज आपको पकड़नी है। शत्रु और एक मित्र, दोनों दो डिपार्टमेंट हैं। जब शत्रु और मित्र, जैसे शनि और सूर्य आमने सामने आएंगे, टकराव वाली स्थिति बनेगी, दोनों परस्पर शत्रु हैं। अब यहाँ पर ये डिपेंड करिए अगर शत्रु कौन है यहाँ पर। अब जैसे मान के चलिए मेष लगन की कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ बैठे हो, और आप सूर्य की पावर बढ़ा दो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, शनि कमजोर ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। इसकी पावर बढ़ा दो, इसकी बढ़ाओ, उसकी बढ़ाओ, शनि ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, मंगल पावर दे देंगे दूसरे को। अगर वही सूर्य और शनि मिथुन लगन में एक साथ हो, तुला लगन में एक साथ हो, तो सूर्य वहां कमजोर हो जाएगा, सूर्य वहां पर, तो सूर्य और ज्यादा व्यक्ति को दिक्कत पैदा करना प्रारंभ कर देगा, समस्या देना व्यक्ति के जीवन में निर्धारित कर देगा। एक राजयोग बुध आदिक राजयोग बनता है कुंडली में। जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य और बुध जब एक साथ होता है तो एक बुध आदिक योग का निर्माण होता है। यह भी एक राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति को राजा के समान रहना, बड़ा अच्छे स्वभाव में रहना, कॉन्फिडेंस होना, चेहरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, क्रोध होता है, घमंडी टाइप का थोड़ा बनाता है व्यक्ति को। सूर्य और बुध होता है तो बड़ा घमंडी टाइप का लेके जाता है व्यक्ति को, थोड़ा सा ईगो बढ़ा देगा व्यक्ति के अंदर। मान सम्मान यश के साथ में रहना, बिजनेस करना, बड़ी नौकरी करना, दूसरे को आदेश देना, उसकी एक नेचर होता है उसका, दूसरों को आदेश देना। अब सूर्य के साथ में ये देखो बुध अस्तोनी हो रहा, अब बुध का बेटा सूर्य के साथ में, तो बुद्धि कैसी हो गई व्यक्ति की, राजा जैसी। मुझे तो राजा बनना है, वो लेबर थोड़ी बनेगा। वो किसी कंपनी में जाएगा तो दूसरों से काम कराएगा, चलिए फाइल लेके आ, चलिए काम कर दे, ये चीज लिया, तो वो ऐसे ऐसे काम करने वाला होगा, खुद काम नहीं करेगा। सूर्य और बुध वाला व्यक्ति जब बुध आदिक योग कुंडली में होता है तो वो दूसरों से काम करवाता है, दूसरों के काम करवाने की टेक्निक बहुत अच्छी होती है उसके अंदर। तो ये बुद्धि ने कहा संबंध बनाया सूर्य के साथ में, तो बुद्धि में क्या घूमेगा, राजा की तरह रहना है। तो बुध आदिक योग वाला व्यक्ति बड़ा मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करता है। किसी कुंडली में शुभ कंडीशन में हो तो बहुत बढ़िया लाभकारी होता है। और यही राजयोग 6, 8, 12 में घर में शत्रु राशि में हो या वह खराब राशि में हो तो व्यक्ति को लाभ नहीं देता, फिर वो लाभ नहीं मिल पाता। और कह तो दोगे यार मेरी कुंडली में बुध आदिक योग बनना है पर जिंदगी हो रखी है झंड, तो वो लाभ नहीं मिलेगा उसको, वहां पर लाभ नहीं दे पाएगा वो। ये चीज भी एक बहुत जरूरी है। तो ये जो ऐसे ही जितने भी राजयोग हैं, आप आगे भी बहुत सारे राजयोग ऐसे हैं जो मैं बताता रहूंगा, बहुत से ऐसे हैं जो आप किताबों में पढ़ेंगे। तो हर राजयोग तभी काम करेगा तब वो शुभ कंडीशन में, शुभ स्थिति में होता है। राजयोग का मतलब ये होता है जब दो ग्रह आपस में शुभ कंडीशन में बैठते हैं तो वो अपने आप में राजयोग निर्माण कर देते हैं। 4 ग्रह जब एक साथ बैठते हैं तब भी एक राजयोग का ही निर्माण कर देते हैं, अलग ही दुनिया। 4 ग्रह एक साथ बैठेंगे तो वो भी एक राजयोग में ले जाते हैं व्यक्ति को। तो इस तरीके से अगर किसी की कुंडली में ये योग बने हो, कमजोर हो रखा हो,
तो सबसे पहले मेरा उपाय क्या बता रखा है कई बार कि उसके निमित्त में लगन को, लगन सर्वोपरि है। लगन क्या है कि अब देखो, अब तक बात चल रही थी कि ज्योतिष क्या है, अब समझेंगे ज्योतिष चीज है क्या। अब ये लगन क्या है, लगन के हमने बताया लगन स्वयं है। लगन क्या है, रीढ़ की हड्डी, हमारे शरीर में जो हड्डी, जो ढांचा है ना हड्डी, वो लगन है, जो जिसपे हमारा शरीर टिका हुआ है। हड्डी, रीढ़ की हड्डी पे हमारा वजन टिका हुआ है, हड्डियों पे इन पे। इसमें से खून अलग है, नस अलग है, मांस अलग है, खाल अलग है, पानी अलग है, सब चीज अलग है। ये ढांचा है, ये लगन कौन है, ढांचा, इस पर टिका हुआ है सबसे ज्यादा चीजें। तो ये लगन तो हमारा ये, अब ये अलग है, ये चीज अलग है, ये लगन हमारा ढांचा है, ये चीज शरीर में। अब बीमारी, लाभ, सब चीज पता चल जाती है इसीलिए। अब ऐसे ही कुंडली में भाव अलग अलग, भाव को अलग अलग चीज दी गई है। जैसे मान के चलिए ग्रहों में एक चीज और बता दूं मैं कि ग्रहों में जो चीजें अधिकतर होती हैं कि जैसे मान के चलिए चंद्रमा ग्रह क्यों आया, चंद्रमा एक नया कार्य करने की ऊर्जा है। कार्य करने के लिए मंगल कौन है, ऊर्जा। बुद्ध के लिए, अब कोई काम करने के लिए बुद्धि भी चाहिए भाई, कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति के पास बुद्धि चाहिए नहीं चाहिए, बिना बुद्धि के कोई कार्य में लाभ नहीं ले पाएगा। फिर उसके बाद ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान कौन देता है, बृहस्पति। भाई बुजुर्गों का ज्ञान, बड़े बुढ़ों का ज्ञान के भाई तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसे करो, अच्छे विचार रखो, अच्छी चीजें रखो, जो हमारे बुजुर्ग हमें लोगों को ज्ञान देते थे। तो वो कौन है, बृहस्पति। उसके बाद शुक्र है। शुक्र क्या है, शुक्र भोग विलासी, अच्छा कान, रुपया, पैसा, शोहरत, शान दिखाना। तो शुक्र के बाद में व्यक्ति क्या होता है ना, उल्टे सीधे काम में चला जाता है, वो अय्यास प्रवृत्ति में चला जाता है, पैसे का दुरुपयोग भी करना प्रारंभ कर देता है व्यक्ति। तो शुक्र, उसके बाद आता शनि। शनि क्या है ना, कर्म फलदाता। अब वो कर्म करेगा तो शनि समय सुधार देगा उसको, इसलिए शनि हुआ, शनि सुधार देगा उसको, शनि सुधार देगा, बढ़िया लेगा। जब सूर्य आएगा तब व्यक्ति राजा बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन है केवल फलादेश करने का। और एक ट्रिक देखो, फलादेश अब भी किसी कुंडली में अगर हम करते हैं तो फलादेश करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि आप एक एक ग्रह का फलादेश पकड़ लो कुंडली में। कुंडली में एक एक ग्रह का पकड़ लो फलादेश आप, कि कौन सा ग्रह क्या चीज दे रहा है, कौन सा ग्रह कहाँ का शत्रु है, कहाँ का मित्र है। यह ध्यान रखो, जिस घर का वो है तो वो उस घर को दर्शाएगा। शनि यहाँ का मालिक है तो इस घर को दर्शाएगा। लगन का शत्रु है, हमेशा ध्यान रखो, तो इतना लाभ नहीं दे पाएगा। और ये ध्यान रखना, शनि कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है, मेष लगन कुंडली में शनि कहते हैं कि उच्च का बढ़िया बैठा हुआ है तो लगन का शत्रु वो, तो वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ढांचा कौन है तुम्हारा, मंगल का, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। तो व्यक्तिगत तो ये चीजें इसी तरीके से आपको सबको कुंडली में देखनी चाहिए। अब थोड़ा हम बुद्धादि योग हो गया, और कौन सा राजयोग बनता है, हाँ लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग शुक्र चंद्रमा से कहां बनता है, लक्ष्मी दत्त, चंद्रमा मंगल से बनता है। जब जातक की कुंडली में मंगल और चंद्रमा जब एक साथ होता है तब लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। हाँ, अब मंगल शुक्र परस्पर शत्रु हैं दोनों। अब डिपेंडेंट क्या करता है, अब और एक बात बता दूं, देखो अगर हम एक चीज के साथ देखें तो लक्ष्मी योग मंगल चंद्रमा से बना हुआ है, पर मंगल अग्नि तत्व का ग्रह, चंद्रमा जल तत्व का ग्रह पर लिखा हुआ है, पर इतना बढ़िया लक्ष्मी योग का निर्माण नहीं करता धन योग का। धन योग का निर्माण करता है धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी। जब एक साथ कुंडली में बैठता है तब वो धन की कंडीशन को दर्शाता है, तब व्यक्ति धनवान बनता है, तब व्यक्ति धन को प्राप्त करता है अच्छा खासा। शुक्र चंद्रमा कुंडली में होती हैं तब भी वो लक्ष्मी को दर्शाते हैं, तब भी एक योग बनता है लक्ष्मी को, भी दोनों जल तत्व के ग्रह हैं तो वो भी लक्ष्मी का एक योग कोई ना राजयोग की श्रेणी में आ जाते हैं, पर दोनों ठंडे ग्रह हैं बहुत ज्यादा, तो व्यक्ति के अंदर ठंडा चीजें पैदा कर देगा। अब मंगल चंद्रमा भी कुंडली में राजयोग का निर्माण करते हैं, दोनों परस्पर मित्र हैं। अब यहीं पर मंगल और शुक्र कौन है, आपस में शत्रु में। तो बहुत से कही जाते हैं, ज्योतिषी कहते हैं इस बात को कि मंगल और शुक्र बैठते हैं तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। वो लक्ष्मी योग का निर्माण नहीं होता। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह, जल तत्व का एक देवता है राक्षस, तो लक्ष्मी योग कैसे बन जाएगा भाई। है तो चाहे बेशक शुक्र अशुभ ग्रह, पर है तो वो देवताओं के गुरु। सपोर्ट तो वो शनि को करते हैं, सपोर्ट तो वो राहु को करते हैं, सपोर्ट तो वो बुद्ध को करते हैं। मंगल थोड़ी सपोर्ट करता है शुक्र। तो यहाँ पर क्या है ना, मंगल शुक्र का राजयोग नहीं मिलेगा। मंगल शुक्र के एक साथ बैठा है तो पेट में कब्ज बनती है, गैस की समस्या बहुत ज्यादा देती है जातक को, यूट्रस में दिक्कत बन जाती है, उसको ब्लड में समस्या का कारण बनता है। मंगल शुक्र का योग जब होता है, आकर्षण योग सबसे ज्यादा बनाता है, अय्यासी बाजी में ले जाता है व्यक्ति को। मंगल शुक्र का योग व्यक्ति को अय्यासियों में, लड़का हो चाहे लड़की हो, अय्यासबाज बनाता है, थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ा देगा मंगल की वहां पर वो। तो लक्ष्मी योग चंद्रमा
और मंगल के कारण लक्ष्मी योग। जब लक्ष्मी योग होता है तो व्यक्ति को, अब लक्ष्मी माने ये नहीं है कि व्यक्ति को पैसा मिलेगा, लक्ष्मी, लक्ष्मी किसे कहते हैं, पैसे को नहीं कहते। लक्ष्मी माने सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति प्रतिष्ठा, इसको लक्ष्मी कहते हैं। व्यक्ति जीवन में वो दर्शाएगा चीजें। अब ये आप ये देख लीजिए, जितनी वो शुभ स्थिति में होगा, शुभ कंडीशन में होगा, उतना ही व्यक्ति को लाभ देगा। कोई भी ग्रह अब पूर्ण लाभ तब देगा जब वो आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में होगा। लगन के अकॉर्डिंग, लगन हमारा ढांचा है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में, अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई तिवारी जी, तो व्यक्ति जो मर्जी कर ले, कुछ हो सकता है क्या? फिर चला जो मर्जी कुछ भी खा ले, बेकार है। और लगन कौन है? वही रीढ़ की ढांचा है, पूरा हड्डी मजबूतगी है शरीर में, वो लगन, तो उसके लिए लग्न सर्वोपरि माना जाता है भाई। 2 मिनट फलादेश होता है, इसलिए सबसे अच्छी ट्रिक बताइए कैसे हो, कोई बताएगा नहीं तुम्हें ट्रिक है फलादेश करने के लिए। अब ये ट्रिक तो कोई बंदा लगा देगा जिसने नहीं कम सीखा हो, वो भी दिमाग लगा देगा। और जैसे शिवम दिमाग लगा लेगा, इसमें ये दिमाग है उसके अंदर। भाई एक एक ग्रह का ये देखते चले जाओ बस भाई। कुंडली में कोई भी एक ग्रह जब शुभ कंडीशन में होता है तो वो अपनी तरफ चीजों को खींचने की क्षमता रखता है अपनी तरफ। और कोई भी ग्रह कुंडली में मजबूत कंडीशन में होता है, जैसे मान के चलिए देव लगन की कुंडली में राक्षस ग्रह मजबूत है, तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, अपना ही अदला चलाएगा, तो वो डिस्टर्ब करेगा कुंडली को, वो बीमारी बढ़ाएगा। शनि है, शनि इसमें अच्छी कंडीशन में बैठ जाएगा तो वायु संबंधित बीमारी पैदा करेगा व्यक्ति के अंदर। वायु बीमारी पेट में दिक्कत देगा, कब्ज बनाएगा, गैस बनाएगा, सूजन कर देगा, जोड़ों में दर्द पैदा कर देगा, नसों में दिक्कत पैदा कर देगा, व्यक्ति के पेट को ठंडा कर देगा। ठंडा ग्रह शनि सबसे ज्यादा। किसी लड़की कुंडली में पंचम भाव में शनि बैठा हो तो संतान जल्दी से कंसीव नहीं होती उसको। और ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है, क्यों? ठंडा ग्रह वो, सारी तो वो बात की चीज है, ठंडा सबसे ज्यादा ग्रह दिक्कत कर देता है। और एक बात बता दूं, सप्तम भाव में शनि ठंडा ग्रह शनि बैठता है तो हार्मोन्स को भी दर्शाता है, पीसीओडी वगैरह की दिक्कत भी पैदा कर देता है। इधर उधर चीजों में शनि, ठंडा ग्रह शनि को कहा जाता है। चंद्रमा भी ठंडा ग्रह और शुक्र भी ठंडा ग्रह, बस शनि वायु तत्व का ठंडा ग्रह शनि को दी जाती है। तो अब ठंडी संबंधी जो रोग है वो शनि देगा, ठंड लगना, ठंड लग जाना शरीर में। तो वो एक शनि व्यक्ति को दर्शाता है सबसे ज्यादा। अब हमेशा ये ध्यान रखिए, देखो व्यक्ति की कुंडली में जब चंद्रमा, व्यक्ति देखो एक और चीज मैं बता दूं, जब किसी की कुंडली में चंद्रमा नीच का हो और शुक्र खराब हो, शुक्र पर शनि मंगल किसी कोई ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो यूट्रस संबंधित परेशानी देगा वो, यूट्रस संबंधित चीजों में दिक्कत वो डालेगा। चंद्रमा ऑपरेशन करवा देगा, कटवट लगवा देगा, बाहर करवा देगा, ताम धाम को मैं कई बार बता चुका हूं मैं। तो इन ग्रहों के संबंध बीमारी देख लो, इनका उपाय अगर तुम्हें दिख रही है तो उसको आप नॉलेज दो कि आपको ये ग्रह ये दिक्कत बना रहा है, बीमारी पैदा कर रहा है आपको। और बृहस्पति कमजोर है तो पेट को बढ़ाएगा, वजन को बढ़ाएगा, गैस बनाएगा पेट में, अंधाधुंध सबसे ज्यादा, है ना, तेजाब बढ़ा देगा व्यक्ति के अंदर। तो क्या होता है ना, जलन होती है ना, जलन, जो क्या बोलते हैं उसको, जो खाना पचाता है एसिड जो बनता है उसको बढ़ा देगा, एसिड, है ना, डकार आएगी उसको, जो खाना डकार सी आएगी उसको, वो कमजोर होगा। बृहस्पति तो एसिडिटी की दिक्कत बहुत बनेगा। तो ऐसे हर ग्रह एक न एक बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, उससे लाभ लेना है तो हमेशा बृहस्पति, जैसे मान के चलिए बृहस्पति इस राशि में बैठा हो यहाँ पर, तो कमजोर हो गया, चाहे छठे घर में चला गया बुध की राशि में, तो यहाँ पर बुध का दान करवाओ और इसका मजबूत करवाओ कि भाई बृहस्पति का जाप कर, बृहस्पति का व्रत रख, बृहस्पति के मंत्र का जाप कर, गाय को केले खिला, यहाँ बृहस्पति की पूजा कराओ, बृहस्पति का स्टोन रत्न धारण करवाओ उससे बृहस्पति का। यहाँ पर ये रत्न जो होते हैं ना, ये हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं उस ग्रह के निमित्त में। जैसे मान के चलिए व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके अंदर बाल डाल देते हैं, किडनी डाल देते हैं, तो क्या ना वो बल मिलता है, खून कम हो गया, खून चढ़ा दिया। तो ऐसे ही ये स्टोन क्या करते हैं, जिन्हें पहन के रखते हैं, वो पहनने का यही नहीं है कि ताला लटकाए घूमते रहो फालतू में ये। और स्टोन पहनने के बाद भी व्यक्ति को नियम कर्म पूजा पाठ धर्म करना चाहिए। अब ये नहीं है कि उसने स्टोन पहन लिया, पहनने के बाद में घूमा, मैं पहन लिए,
ग्रह 3 प्रकार से मजबूत हो जाते हैं ग्रह। अगर आपका दिनचर्या बहुत बढ़िया है, आप धर्मात्मा हो, सुबह उठ रहे हो, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि कर रहे हो, आप पंच देवों की आप पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, घंटों घंटों बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आप सुबह उठ के, आप बढ़िया नेचर है, साफ सुथरा बढ़िया आपका नेचर है, व्यवस्थित, आप खा पी रहे हो, बढ़िया रहे हो, तो आपके ग्रह उससे भी एक्टिव हो जाएंगे। आपके ग्रह फिर आपके ग्रह उसी हिसाब से काम करना, वर्क करना शुरू कर देंगे आप। अब कोई हिलना ही नहीं चाह रहा। अब समस्या क्या होती है, लगन में राहु बैठा हो, पंचम में राहु बैठा हो, उसका भाग में बैठा हो, तो वो कंबल में बैठा बैठा सोचता ही रहेगा, क्या यार कल से ये काम करूंगा, साला उठेगा ही नहीं, सो के उठेगा 11 बजे, तो वजन तो अपने आप बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और राहु कौन है, वायु, तो साला मोटापा बढ़ा देगा, चर्बी बढ़ जाएगी, खाते खा के उसकी चर्बी बढ़ेगी, तो वो दिक्कत सबसे ज्यादा पैदा करेगा चर्बी। अब गुरु बृहस्पति एक साथ हो तो चर्बी बढ़ती है व्यक्ति की। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति थोड़ा कमजोर अवस्था में हो, बृहस्पति कहीं शनि के साथ में दृष्ट हो, राहु के साथ में, जैसे मान के चलिए गुरु ग्रह राहु के साथ में हो या शनि के साथ में बैठा हो गुरु ग्रह, तो व्यक्ति क्या चीज करता है कि थोड़ा सा चर्बी बढ़ाता है। क्यों, अब जितने ग्रह देखेंगे, बृहस्पति देखो, बृहस्पति है तो न्याय ग्रह, पर चर्बी क्यों बढ़ाता है, मोटापा हो जाना, चर्बी बढ़ जाना। अब कोई संत महात्मा है बढ़िया, लोग चेले आएंगे, शिष्य आएंगे, खाएगा पिएगा, मलाई रसमलाई सब चीजें खा के शरीर हो जाएगा एकदम घासू वाला, मोटापा बढ़ा देगा चर्बी। और चर्बी वही नहीं, बड़ा होने के बाद में दिक्कत पैसा में सूजन आ जाएगी, पेट में आने की, कभी नहीं राहु नहीं कर रहा, मालिश करेंगे, तेल लगाएंगे, घाव हो जाएंगे, वो चीजें, तो वो बीमारी देगा। वो बृहस्पति चर्बी का कारक होता है। राहु भी होता है, राहु क्या है, लगन में, अब लगन में व्यक्ति के लगन में राहु बैठा हो, लगन में राहु व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति के लगन में राहु बैठा हुआ है तो वो माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, कंबल में पड़ा पड़ा सोचता रहेगा, लेटा लेटा सोचता रहेगा, क्या काम करूं, कहां जाऊं, विदेश चला जाऊं, ये काम कर लूं, ऑनलाइन का काम कर लूं, ये कर लूं, इतना भ्रमित कर देगा उसको। पूरी रात सोचेगा, पूरी रात माइंड में सोचता रहेगा। चंद्रमा के साथ में राहु हो तो पूरी रात सोचता रहेगा, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, और सुबह उठे, नींद खुलेगी 10-11 बजे उसकी, तो शरीर में क्या है ना, वायु को बढ़ा देगा, आलस दे देगा, काम करने को मन ही नहीं करेगा। क्यों, दिन तो पहले ही निकल जाएगा उसका, आधा दिन तो वैसे ही खराब कर देगा, आधा दिन तो वो जगने में, फिर रात को नींद नहीं आएगी, उसे फोन चलाएगा, उल्टी सीधी चीजें देखेगा, फालतू वाली, सोचेगा करोड़पति कहां से बन जाऊं, ये एक गाड़ी कहां से आ जाए, 1-2 करोड़ पैसे कहां से आ जाए, ये दिमाग, इतना धुंध दिमाग लगाएगा, बेमतलब का दिमाग लगा देगा, और करेगा ना कुछ भी, इतना धुंध दिमाग लगाएगा वो बेमतलब वाला, और जिसका कोई सेंस नहीं, कोई मतलब नहीं उस चीज का, ऐसा दिमाग लगाएगा राहु। यहाँ लगन में राहु, लगन इसको देख रहा हो तब भी ऐसा भ्रमित कर देगा राहु। राहु व्यक्ति को घुमाता है, राहु 2 नंबर का पैसा भी देता है, लाभ भी राहु करवाता है, पर वो सबसे ज्यादा घुमाता भी है राहु, व्यक्ति को भ्रमित करता है, वो घुमा के रखेगा व्यक्ति, चक्रव्यूह में फंसा देगा राहु उसको, केवल घूमता रहे चक्रव्यूह में, जो कुछ होगा ना वो मिनटों में जेब से निकल जाता है व्यक्ति के, ऐसी कंडीशन राहु बनाता है। वजन वो हिलने डुलने नहीं देगा व्यक्ति को। तो ये चीज एक एक ग्रह को थोड़ा बारीकी से आप पकड़ लो, पता चल जाएगा अपने आप। अब बुद्ध को बुद्धि क्यों दी भाई अब कोई कार्य करने के लिए बुद्धि चाहिए नहीं चाहिए। अब ये थोड़े नहीं थे वाली जगह मैं तो घोड़ा हाथ मैं तो गधे की तरह लगा ही रहेगा, बुद्धि चाहिए नहीं चाहिए। अब दीवार में टक्कर मारे जाओ तुम तो उससे कोई लाभ थोड़ी मिलेगा, क्यों प्रियंका भाई। तो अब हर अब देखो, अब ग्रह को, अब देखो चंद्रमा, मैंने बताया चंद्रमा का नया कार्य करना, नई चीजें करना एक काम को दर्शाता है। मंगल ऊर्जा और काम करने की शक्ति कितनी है व्यक्ति के अंदर, बुद्धि, काम करने बुद्धि भी तो चाहिए। साले में बुद्धि नहीं होगी तो गधे की तरह लगा रहेगा भी मतलब। अब जैसे अब एक सेठ के पास में एक घोड़ा गधा था, तो वो गधे पर तो रुई लेके जाता था, गधे घोड़े पर नमक लेके जाता था। अब जब भी घोड़ा नदी आती थी तो घोड़ा नदी में बैठ जाता था तो नमक को घुल के बह जाता था, तो वजन कम होता था, घोड़े दिमाग था। एक दिन गधा बोला यार इससे पूछता हूं, तो गधे ने घोड़े से पूछा कि भाई तू नदी में क्यों बैठता है। कह रहा है इसमें बैठने से क्या होता है ना, वजन हल्का हो जाता है। और गधा बोला ना मैं भी बैठूंगा। अब गधा बैठ गया और रुई में पानी भर गया, तो वजन ज्यादा हो गया उसमें। तो वजन ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, उस पहले पे उठा नहीं गया। तो कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी होती है, वो नकल करते हैं, वो कुछ लोग क्या करते हैं, वो नकल करते हैं
और गधे में तो रुई थी, अपना दिमाग उसमें होता कि यार रुई में पानी बढ़ जाएगा, रुई में वजन ज्यादा हो जाएगा, और वो भी बैठ गया। फिर उसने पूछा मैं तू क्यों बैठा, क्या मैं, उसने कहा वो भी बैठता है। तो उसने बोला मेरा तो नमक है, नमक तो पानी में घुल जाता है, रुई तो पानी को सोख लेती है। तो कुछ लोग इस तरीके